भी रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, जिस मंत्र को तुमने दिया है वो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। प्रबल क्या है? मन। माला एक, आसन एक, गुरु एक, इष्ट एक, मंत्र एक। और वो मंत्र भी प्रखर। गुरु तुम्हें जब ब्रह्म संबंध मंत्र प्रदान करा है और किसकी साक्षी में संबंध कराया, ठाकुर की साक्षी और स्वयं कराने वाला। जब स्वयं गुरु करा रहा है और सीधा सीधा संबंध करा रहा है तो वो संबंध सीधा हो गया, फिर उसमें कुछ भी अटकल नहीं, कुछ भी नहीं। और वही द्रौपदी के मन में बात जम गई, बुद्धि में दम गई। अब मुझे अब किसी को नहीं पुकारना, देख लिया परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, कोई नहीं आया। तब द्रौपदी ने परमात्मा को पुकारा और परमात्मा आए। और 3 दिन का जो धर्म था द्रौपदी का अंदर विचार चला। अगर 3 दिन का रजो धर्म नहीं होता तो कितना सुंदर वर्णन ने लिखा कि भगवान स्वयं द्रौपदी के चीर में जाकर विराजमान हो जाते। तो दुशासन चीर की मतलब 3 दिन का रजो धर्म था, इसलिए भगवान उसके नजदीक नहीं गए, दूर से चीर बढ़ाया। कहां से बढ़ाया? दूर। नहीं तो चाहते तो चीर में स्वयं परमात्मा समझ आता, फिर उसको बढ़ाने जाने की जरूरत ही नहीं थी। खुद जब खड़ा हो गया तो फिर किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है। जब स्वयं ठाकुर साथ है तो फिर अंधेरे में भी रोशनी प्राप्त हो जाती है। कमी क्या है? किस चीज की? परंतु चीर में नहीं समाया। याद रखना, उसने चीर में नहीं समाया। क्या करा है? चीर को बढ़ाया है। बढ़ाया क्यों? क्योंकि जब 3 दिन का जो धर्म है तो दूर से वस्त्र फेंक कर दिया जा सकता है, इसलिए दे दिया। इतना खींचा, अंत में दुशासन हार गया। और भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ देता है। देगा, खूब देगा। और वो एक ही बात कहेगा, मैं जितना दे रहा हूं इसका सदुपयोग कर ले, तो सदकर्म में लगा दे रहा, सदकर्म में, पर नहीं कर पाए। जितना दिया है उसको कर्म में लगाना। उसी तरह हमारे व्रत है, उसी तरह हमारा दान है, उसी तरह हमारी सेवा है। दान का भी वर्णन किया गया। आप गिरिराज जी गए और गिरिराज जी जाने के बाद में आपसे कोई पूछा कि भाई तूने क्या करा वहां पर, तो क्या मैंने 10 रुपए का दूध चढ़ाया है। कितने का चढ़ाया? 10 रुपए का। अब तूने 4 लोगों के बीच में बता दिया तो 4 रुपए तो वही खर्च हो गए। कितना बच गया? 6। फिर किसी ने पूछ लिया कहाँ गए थे, दिखे नहीं कि गिरिराज जी गए थे। क्या करा? वहां पर गए थे, 10 रुपए का दूध चढ़ाया। 2 लोगों के सामने बोल दिया। कितने बचे? केवल 4। फिर कोई ने पूछ लिया मंदिर में कहाँ गए थे कि गिरिराज जी गए थे। क्या करा? अरे अब की बार तो मैंने बस ज्यादा तो कुछ नहीं करा, 10 रुपए का दूध चढ़ाया है। 2-4 लोग बैठे थे, उनके सामने कह दिया। 1 रुपया नहीं बचा जब मरा था, सब यही खर्च कर दिया। दान जो दे दिया गया है, दान जो कर दिया गया है, जो वर्णन कर लिया, उसका कोई लेख नहीं, कुछ भी नहीं। किसको दे रहे हो, कब दे रहे हो, कब प्रदान कर रहे हो। जे बता रहे थे हवेली जी में 3 दिन तक चला है ये। रात्रि को 10 बजे से लेकर 8 बजे 9 बजे से लेकर जो चालू होता था 10 बजे तक पीछा नहीं छूटा कि दान बड़ी की दया। 3 दिन तक यही क्रम चला, दान चला। हमने दे दिया। उसी तरह हमारे व्रत है, एकादशी का व्रत करो तो उसमें भी याद रखो कि हमारे मुख से अपशब्द ना निकले। कई लोग करते हैं, संतोषी माता का व्रत करा तो कहा हम खट्टा नहीं खाएंगे। खट्टा नहीं खाएगी पर खट्टा बोल देगी तो वो खट्टा खाने के बराबर ही है।
तुमने व्रत करा है संतोषी माता का, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हें ना खट्टा खाना है ना खट्टा बोलना है। अब खट्टा खा नहीं रही है, परंतु सुबह 9 बजे से खट्टा बोल रही है, चालू हो गई। व्रत वाले दिन तो लोग एकदम फ्री हो जाते हैं, भूख अंदर से लगती है तो गड़बड़ निकलता ही है। खट्टा बोल दी पर खट्टा खाई नहीं। अब के मेरे 16 व्रत पूरे हो गए। संतोषी माता भी पूछी कैसे हो गए बता, और फिर के हे माता कि मेरे व्रत पूरे हुए, मेरे को कोई फल नहीं मिला। तो माता के हुए कहां से पूरे हो तो बता दे कितने पूरे हुए। एकादशी पूरी नहीं हो पाती, हम एकादशी कर रहे हैं, आज एकादशी का दिन, और दिन भर मुझसे बस याद रखो जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन विक्रम और बेताल की कथा याद कर लो। याद है विक्रम बेताल की कथा? तू बोला और मैं चला, बस विक्रम बेताल की कथा याद करो। जिस दिन तुम्हारा व्रत है और तुम्हारे मुख से अपशब्द निकला तो तुमने पूर्व में जितनी एकादशी करी है वो सब गई, अब नहीं कर तब मिलेगी। तू बोला और मैं जिस दिन एकादशी विक्रम बेताल की कथा याद है। आज विक्रम बेताल की कथा मुंह से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन अपशब्द निकला एकादशी वाले दिन, भजन वाले दिन, कीर्तन वाले दिन, स्मरण वाले दिन, बस सब गया। और वही तो कितना दूर भगवान चले जाता है, कितना। यशोदा मैया ने तो केवल एक बार छड़ी उठाई थी। कितनी बार? यशोदा मैया ने केवल एक बार छड़ी उठाई और 8 रात्रि तक भगवान कृष्ण मैया के पास नहीं सोए, नंद बाबा के पास जाकर सोए। 8 रात्रि तक मैया के पास नहीं सोए। बाबा मैया मारती है, बाबा मैया क्रोध करती है, इसलिए कहते हैं पुष्टि जीव के भीतर क्रोध नहीं होना चाहिए। जब वो सेवा करे क्रोध का त्याग कर दो, अहंकार का त्याग कर दो, काम का त्याग कर दो, लोभ का त्याग कर दो, वासना तृष्णा सब का त्याग हो जाए। जब तुम सेवा करो ठाकुर तुम्हारा, तुम ठाकुर के। क्यों? क्योंकि सेवा तुम नहीं करते साहब, सेवा करवाने वाला तो मेरा ठाकुर है। तुम अगर सेवा करो तो भगवान तो तुम्हें दिन भर में नचा दे, दिन भर में। जैसे तुम्हारा छोरा छोरी नचा, ये नहीं पहनना मम्मी, मैं तो जूता पहनूंगा, मैं तो ये मोजा पहनूंगा, मैं तो ये पहनूंगा, वो तो भगवान तुम्हारे भीतर रहता है। लोग कहते सेवा करते समय ठाकुर कितनी दूरी पर रहता है, कितनी दूरी पर। वल्लभ ने लिखा मायावाद का खंडन करते हुए जगन्नाथपुरी के अंदर, जो 7 मायावाद के खंडन करे उसमें एक मायावाद का कि जब हम सेवा करते हैं केवल एक ही समय ऐसा होता है कि सेवा करते समय परमात्मा और जीव की दूरियां मिट जाती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठता है, तुम्हारे हृदय का दर्पण बनाता है और उस दर्पण में खुद खड़ा होकर सेवा करता है। उसकी तुमने आज लाल झबला निकाला और लाल मालूम पड़े बागा निकाला, उसकी मर्जी नहीं पहनना तो तुम कितना ही प्रयास कर लो, वो मेन तक चिपका दिया तो गिर गया, ले हसली बधाई तो गिर गई, नहीं पहनना क्योंकि उसकी मर्जी, उसको नहीं पहनना, आज वाला नहीं पहनना सीधा तो दूसरा ही पहनेगा, वो पहनेगा, उसकी मर्जी। माया हट गई, माया हट गई। केवल एक समय होता है जिस समय परमात्मा और इस जीव का मिलन होता है, जिस समय वो ठाकुर जी की सेवा कर रहा हो, लाल लड़ा रहा हो, ठाकुर जी की सेवा क्रम में लगा हो, उस समय कोई बीच में पर्दा ही नहीं है, केवल तुम हो और ठाकुर है। और तुम भी गए तुम। जैसे वही कामदेव वाली बात आ गई, कामदेव को सूचना मिली, कामदेव ने कहा सबसे सुंदर में, सबसे सुंदर में। इतने में एक इंद्र निकल के जा रहा था, उसको पहले मालूम था दादा अपन तो निपटिया, इसकी बारी है, जा तू जा। इंद्र ने कह दिया तू काय का सुंदर? कामदेव तूने भी देखा क्या है, ब्रज में ग्वाला है इतना सुंदर कि तू कहीं नहीं लगे इसके आगे। कामदेव के मैं नहीं लग सकता, मैं कामदेव। कामदेव गया ब्रज में, पहुंच गया, ब्रज में जाके जो ठाकुर जी को देखा तो कामदेव की तो बुद्धि काम करना बंद कर दी, इतना सुंदर। और वास्तवता थी, लोग कहते हैं कि ओ नंद लला जो तुम होते नंद लली। अच्छा हुआ नंदराय जी तुम्हारे घर में इतना सुंदर छोरा हुआ, मान लो इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो। ओ नंद लला जो तुम होते नंद लली तो गले कट जाते करोड़न के। अच्छा हुआ इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो आधे तो बावड़ी में डूबते, आधे ट्रेन के नीचे मर जाते। तो अच्छा हुआ इतना सुंदर छोरा भया है, इतनी सुंदर छोरी नहीं। अब इतना सुंदर वो है, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर, बड़ा सुंदर।
अब इतना सुंदर देखा तो कामदेव जी के मन में आया ये तो वास्तव में मुझसे ज्यादा सुंदर है, परंतु क्या करूं। कामदेव ने कहा ललकारता हूं युद्ध के लिए। कामदेव ने कहा ऐ कृष्ण मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा जिंदगी में कोई मेरे को मिला भी युद्ध लड़ने वाला, तुम मुझसे युद्ध। हाँ हे कृष्ण मैं तुमसे युद्ध लड़ना चाहता हूँ। कामदेव फिर सोच ले। कामदेव ने कहा कृष्ण मैं तुमसे युद्ध लड़ना चाहता हूँ, तुम मुझसे युद्ध लड़ो। भगवान कृष्ण ने कहा कामदेव कौन सा युद्ध लड़ोगे, किले अंदर का कि किले बाहर का। कामदेव ने कहा युद्ध भी दो तरह का होता है क्या। भगवान ने कहा कामदेव जब तुम्हें युद्ध लड़ने का तरीका ही नहीं मालूम तो क्या युद्ध लड़ोगे। नहीं तुम बताओ युद्ध कैसा। कामदेव कहने लगा भगवान ने कहा युद्ध दो तरह का, एक किले अंदर का एक किले बाहर का। मेरे ठाकुर की उस समय उम्र थी केवल 9 वर्ष की, केवल 9 वर्ष। युद्ध लड़ो। भगवान ने जैसे ही कहा तो कामदेव ने पूछा किले अंदर का और किले बाहर का युद्ध कौन सा। भगवान कहने लगे सुनो कामदेव, किले अंदर का युद्ध वो है कि मैं गोपियों के साथ रास रचाऊंगा और अगर मेरे श्री विग्रह का मेरे शरीर का एक अंग भी गोपी को छू ले तो समझ लेना कि मैं हार गया, मैं हार गया। और किले बाहर का युद्ध वो कि मैं तब करने बैठूंगा और तुम तीक्ष्ण बाण चलाना। कामदेव अगर मेरी साधना टिक गई तो समझ लेना मैं हार गया। कौन सा युद्ध लड़ेगा। कामदेव कहने लगा साधना तो मैंने कईयों की तोड़ी है और साधना तोड़ने में समय भी लगता है, पर गोपियों के साथ नाचेगा तो किसी न किसी गोपी का तो हाथ स्पर्श हो ही जाएगा और हार जाएगा। ये किले अंदर का युद्ध, किले अंदर का युद्ध चालू हुआ। भगवान ने कह दिया कामदेव शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में तू पधारना और देख फिर युद्ध देख। ठीक है। कामदेव ने अपने सारे बाणों को छोड़ दिया, सबको काम में डुबो दिया। भगवान कृष्ण जैसे ही गोपियों के मध्य में आए, भगवान ने जो रास करना प्रारंभ करा, रास करते ही भगवान ने जब रास करना प्रारंभ करा, एक गोपी के साथ में एक कृष्ण हो गए, फिर एक गोपी के साथ 2 कृष्ण हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ता क्रम जो गया तो ऐसा भ्रमण चालू हुआ, ऐसा भ्रमण चालू हुआ। शास्त्र कहते हैं जैसे नदी के भीतर कोई सरोवर के भीतर बमंडर आ जाता है, समुद्र के भीतर जो बमंडर आ जाता है तो पहचान नहीं हो पाती कि कौन क्या है। ऐसा भगवान ने रास रचाया कि गोपी तो नजर आती ही नहीं थी, हर गोपी में कृष्ण ही नजर आता था, कृष्ण ही कृष्ण नजर आता, कृष्ण ही कृष्ण दिखा। कामदेव चरण में पड़ गया नाथ, मैं पहचान नहीं पाया, मैं तुम्हें जान नहीं पाया। अरे कामदेव तुझे तो युद्ध करना ही नहीं था, अगर मेरे मस्तक पर मोर पंख देख लेता तो तू युद्ध छोड़ देता। तुझे देखना तो था कि मेरे मस्तक पर मोर पंख है, जो मोर कभी काम में नहीं डूबता, मोर कभी काम ही नहीं होता। मोर जब नाचता है, चरण को देखता है और रोता है, उसके अश्रु को मोरनी पी लेती है तो उसका गर्व ठहर जाता है। मोर कामी नहीं होता, इसलिए मैंने मोर पंख अपने मस्तक पर लगाया कि लोग मुझे कामी ना समझे। और ये मेरी 16,108 रानियां हैं और जितने मेरे बच्चे हैं, कितने बच्चे थे? 1,77,188। कितने थे भगवान के बच्चे? अरे जम के तो बोलो। 1,77,188। एक एक रानी से 11-11 के 10 छोरा एक छोरी। जितने मेरे बच्चे हैं। अब किसी के मन में फिर प्रश्न आ गया, भगवान जब काम में नहीं डूबे, भगवान कामासक्त नहीं थे और परमात्मा थे तो इतने बच्चे कहां से आ गए। ये भी क्रम महाप्रभु जी ने बल्लभ ने बड़ा सुंदर वर्णन करा 10वें स्कंद में, जब द्वारिका का चरित्र कर रहे हैं 28वें अध्याय में, तो भगवान ने कर दिया, लिख दिया। क्या सुंदर वर्णन करा। आचार्य श्री वर्णन करे कि एक बार भगवान कृष्ण ने यह ध्यान दिया कि यादवों को तो श्राप लगा और यादव जाएंगे, मैं भी चले जाऊंगा, पर मेरी ये 16,108 रानियां, इनको भी तो मोक्ष चाहिए ना, इनको भी तो जाना। तो इनका मोक्ष कैसे होगा? एक तो मोक्ष होगा श्रीमद् भागवत से, होगा कि नहीं होगा? एक तो मोक्ष होगा भागवत से। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इनको लेकर कुसुम सरोवर जा। कहां जाए? कहां पर? कुसुम सरोवर। इनको लेकर कुसुम सरोवर जा। अर्जुन ने कहा कुसुम सरोवर पर जाकर क्या करना है? भगवान ने कहा चिंता मत कर, उद्धव को मैं अपने अंग स्वरूप वाम अंग स्वरूप श्रीमद् भागवत दूंगा और उद्धव
दो जगह पर भागवत बाचेगा, एक कुसुम सरोवर पर बाचेगा और मेरी इन पटरानियों को, रानियों को श्रवण कराएगा, और दूसरी जगह अलकनंदा के तट पर बाचेगा तो अलकनंदा नदी को श्रवण कराएगा जो कल कल कर कर बहती है। दो जगह पर उद्धव जी ने भागवत सुनाई। उद्धव लेकर आएंगे श्रीमद् भागवत को और कुसुम सरोवर पर, इसलिए आज भी कुसुम सरोवर के पास में जहां पर भगवान कृष्ण ने, भगवान उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को जहां बैठकर कथा सुनाई, वो स्थान आज भी है। आप लोग कभी कुसुम सरोवर जाएं तो वहां पर जाकर दर्शन करें, आज भी। अपन जब कुसुम सरोवर का बड़े गेट में से अंदर प्रवेश करते हैं तो मंदिर की ओर मत जाओ, लेफ्ट में मुड़ जाओ। लेफ्ट में मुड़ोगे, थोड़ा आगे जाओगे तो एक बड़ा सारा मंदिर बना है, बड़ा सारा। वहां पर भगवान कृष्ण ने, वहां पर उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई है, मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए श्रवण कराई। तो भगवान ने देखा कि ये मेरी 16,108 रानियां और इनको मोक्ष कैसे मिलेगा, तो भगवान ने कह दिया सारी रानियों से, तुम्हें अगर मोक्ष चाहिए तो तुम एक काम करो, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, कितने हो गए? अरे जम के तो बोलो 11। तुम ये 11 मुझे समर्पित कर दो। तो इन्होंने सोचा 11 कैसे समर्पित करें, तो इन्होंने एक एक इंद्री का एक एक पुतला तैयार किया। आ रही है समझ में? एक एक इंद्री का एक एक पुतला तैयार करा और मन रूपी इंद्री जो है अलग है, तो ये स्त्री का रूप धारण करी। कौन? मन बड़ा चंचल है, मन चंचल मतलब स्त्री का रूप धारण कर लिया। जो 5 कर्मेंद्री थी 5 पुत्र, 5 ज्ञानेंद्री 5 पुत्र और 1 कन्या, ऐसे 11 पुत्र और पुत्री उत्पन्न करे और भगवान की शरणागति को दिए तो भगवान के 1,77,188 बच्चे भगवान के तब। समय बीता, पांडव आनंद में निवास करने वाले हैं। समय बीतता है, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा, जिसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा के गर्भ को नष्ट। उत्तरा दौड़ के भगवान के चरणों में गई, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। वही बालक जो प्रविष्ट हुआ, जन्म लेते ही जिसने परीक्षा करी, उसी का नाम परीक्षित हो गया। तो परीक्षित जब बड़े हुए, पांडव जब गौलोक धाम को जाने लगे, तब परीक्षित को राज्य सौंपा गया और परीक्षित राज्य स्थापित कर जब दिग्विजय करने के लिए गया। श्रीमद् भागवत में एक शब्द लिखा है दिग्विजय, पर सुबोधनी में महाप्रभु जी ने दिग्विजय शब्द को हटाकर लिखा शरणागति। कौन सा शब्द लिखा है? शरणागति। शरणागति कैसी कि परीक्षित ये देखने जा रहे हैं कहां पर भगवान का भजन हो रहा है, कहां कीर्तन हो रहा है, कहां स्मरण हो रहा है, उस स्थान को देखने जा रहे हैं। जैसे ही भवन से बाहर निकले और भवन से बाहर निकलते से इन्होंने एक गाय को देखा, एक राजा एक गाय और बैल को मार रहा है। पूछा तुम कौन हो? कहा अहम नामस्य कलियुगे, मेरा नाम कलियुगे। गाय कहती मैं पृथ्वी, बैल कहता मैं। क्रोध आ गया, तू राजा होकर इनको मारता है, मैं धर्म को देखा, बेल को देखा तो बेल के तो 4 पांव होते थे, पर आज कलयुग देख रहा है राजा परीक्षित कि बेल का केवल 1 चरण है, 1 पांव है। पूछा ये कैसे? तो कहा सतयुग था 4 चरण था, त्रेता आया 3 चरण हो गए, द्वापर आया 2 चरण हो गए और कलयुग आया तो केवल 1 चरण हो गया। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। 1 चरण का, केवल 1 चरण कलयुग, नाम कीर्तनम सेवा जितनी कर सकते कर, यही कलयुग का कर। मिला
परीक्षित को क्रोध आया, मारने लगे, कलयुग चरणों में पड़ गए, स्थान दिया। जहां वेश्यावृत्ति होती हो वहां कलयुग तू रहना, जहां मदिरा पान होता हो वहां कलयुग तू रहना, जहां मांसाहार होता हो वहां कलयुग तू रहना, जहां वेश्यावृत्ति होती हो वहां तू रहना, जहां जुआ खेला जाए वहां तू रहना। अरे कलयुग का ये स्थान छोटे हैं, स्वर्ण में विराजमान रहना। सोने का मुकुट राजा पहने थे, उसमें कलयुग बैठ गया, बुद्धि बदल गई। शमीक बाबा के आश्रम में जल की याचना करी, जल नहीं मिला। मरा हुआ सर्प उठाकर गले में डाल दिया। श्रृंगी को मालूम पड़ा तो श्राप दिया। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस राजा की मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। कौन सा दिन दिया है? 7, केवल 7। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, बस यही 7 है। इन्हीं 7 में जन्म हुआ है, इन्हीं 7 में जाना, इन्हीं 7 में ब्याह हुआ है, इन्हीं 7 में भोजन किया है। 7 ही है। और जितना जोड़ा है, जितना जोड़ा सब छोड़ के, सब छोड़। नहीं, कहीं कहीं का अगर किसी के मन में हो कि अपन तो 2-4 किलो ले चले तो बात दूसरी। अच्छा जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास सब छोड़ो। एक जो 3 मामा हुए ना, कितने मामा हुए राष्ट्र में? अच्छे प्रबल मामा 3। पहले नंबर का सकुनी मामा, दूसरा कंस मामा और तीसरा, अरे बोलो बोले बोलो, तीसरा मामा मही मामा नहीं हुआ, आला उदल का सग्गा मामा जिसने पूरे आला उदल को बर्बाद कर दिया, मही मामा। ये 3 मामा हमारे राष्ट्र में विख्यात है, इसका नाम था मही मामा। इन तीनों का काम ही ऐसा था, तीनों ही भगवान के आश्रम में रहे। नहीं भी ऐसे भगवान ने चाल घाल कर मारा है। तीनों पर खर स्थान देकर श्राप जो लगा है केवल 7 दिन का, 7 दिन मिले हैं और 7 दिन बहुत होते हैं। राजा खटवाग को तो केवल क्षण भर में मुक्ति मिली थी, केवल क्षण भर में। जो राजा खटवाग दिन प्रति भगवत नाम का कीर्तन करता, स्मरण करता, देवताओं के लिए तत्पर रहता, कोई कह दे कि भगवान का कीर्तन हो रहा है, राजा खटवाग तुरंत चले जाए। वो खटवाग केवल क्षण भर में कीर्तन करके मोक्ष पा गया। तो ये तो 7 दिन बहुत होते हैं सब, बहुत परीक्षित सुखदेव बाबा की शरणागति में गए। 7 दिन में प्राण छूटना है, जन्मेजय को राज देकर गुरु की शरणागति। और याद रखो अंतिम बिंदु है गुरु के चरण। गुरु कितने होते हैं? आपको पहले कथाओं में कहा, गुरु कितने? 4। प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक और चौथा गुरु होता है सदगुरु। 4 अवस्था, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 अवस्था, 4 गुरु। और रुक्मणी जी का विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ है? 4 बार। रुक्मणी जी का विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ 4 बार। 4 अवस्था के 4 गुरु हैं। प्रथम में माँ, द्वितीय में पिता, तृतीय में शिक्षक और चौथा सत। आज के जमाने में सबसे ज्यादा 2 गुरु दुखी हैं जो आगे वाले हैं, एक माँ और एक पिता। बहुत दुखी, बहुत दुखी।
पर लोग समझे तब है। तो हमारे शास्त्र तो कितना सुंदर कहते हैं कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का सम्मान होगा वहाँ धन संपदा और सत्ता बढ़ती है, और जहाँ माता पिता का अपमान होता है सब कुछ नीचे गिरता चला जाता है। सब कुछ सम्मान सीहोर में जब बरहानपुर वाले मुखिया जी आए थे, अभी साहू परिवार में कथा थी, आप लोग सुने होंगे। आखिरी दिन उन्होंने कथा को विराम करते हुए बहुत सुंदर चरित्र कहा था, आपको याद है? याद है किसी को? क्या कहा था? एक बड़ी सुंदर बात कही, और वो भी उन्होंने 12 स्कंद की कही, परंतु उन्होंने अपनी भाषा में, और बड़ी सुंदर। आखिरी दिन लंबी कथा में थे तो उन्होंने बड़ा सुंदर कहा था मुखिया जी ने, बरहानपुर वालों ने, कि जो बेटा या बहू अपने माता पिता की बुराई करते हो, ऐसा व्यक्ति, याद कर लो, यही बोला था, याद करना, अगर ऐसा बुराई करने वाला व्यक्ति घर के बाहर तुम्हें दिख जाए और तुम कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो, याद आया किसी को? जा रहे हो तो वापिस लौट कर आ जाना और ठंडे पानी से नहाना, तुलसी दल और मिश्री खाना, ठाकुर जी को प्रणाम करना, फिर अच्छे काम के लिए जाना। ये तो अच्छा काम भी नहीं होता। जो माता पिता की बुराई करते हैं ऐसे व्यक्ति कम, ऐसे व्यक्ति कम। याद आया किसी को? बोले तो हाँ गुरु जी सुना था, इधर से सुना, इसलिए कहते साड़ी ऐसी रख के बैठो, इधर से जाए तो निकले ना। रखिए एक सेठ जी और एक सेठानी दोनों कथा में गए, बहुत जिंदगी में पहली बार उनके गांव में कथा में गए। तो सेठ जी आज शाम के भोजन करते करते सेठानी से बोले, काश ये कथा 30 साल पहले हो जाती तो कितना अच्छा होता। सेठानी ने पूछा वो क्यों? अभी हुई तो क्या बुरी हुई? नहीं, अभी भी हुई तो अच्छी, बस 30 साल पहले हो जाती तो मैं थारे के जुए में हार गया था। इतना में सेठानी बोली, बिल्कुल सही है, ये कथा तो वास्तव में 30 साल पहले होना चाहिए। पति ने पूछा क्यों? कि हमारे अगर कथा पहले सुन लेती तो कम से कम 5 से तो शादी कर ही लेती। सेठ चुप हो गया, सेठ चुप। लोग कथा में से ढूंढते हैं पर ऐसी चीज ढूंढते हैं जिससे विवाद बढ़ता। सम्मान, माता पिता का सत्कार हो, यहाँ सुख। आज सुखदेव जी की शरण गए। प्रथम गुरु माता, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक, चौथा सदगुरु और माँ जो होती है प्रथम गुरु होती है। बच्चे को अगर सत्य बोलना सिखाती है तो माँ, बेटे को झूठ बोलना सिखाती है माँ। अगर बच्चा छोटा है माँ टॉफी लाकर देती है, ले टॉफी खा लेना। अम्मा पूछे तो कह देना पड़ोसन ने दी है, काकी ने दी है। कोई बेटा पूछे, कोई पूछे कह देना पड़ोसी ने दी है। अब बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया, वो बच्चा इतना झूठ बोलने लगा, कहीं की बात कहीं कहता है। और उसी बच्चे को झूठ बोलना माँ ने सिखाया। वो बच्चे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, उसको लेकर, बहू को लेकर कहीं घूमने गया, भोपाल इंदौर गया तो पत्नी को एक साड़ी पसंद आ गई। उसने कहा साड़ी अच्छी लग रही है। पति ने कहा ले ले, और ले तो लूंगी पर सास पूछेगी तो कह देना माई कैसे मिली है। झूठ बोलना किसने सिखाया? अरे बोल दो।
अगर सत्य बोलना सिखा देती तो बेटा सच बोलता, और झूठ बोलना तुमने सिखाया, बचपन से आदत डाल दी कि ये कह देना वहां से मिला, ये कह देना वहां से मिला, बच्चे की आदत हो गई। तू भी बस ये झूठ बोलना चालू कर दे। पत्नी को भी सिखा दिया, बस भले तो 1000 रुपए की साड़ी ले ले, मैं सारे पैसा दे दूंगा, तू बाजार से खरीद लीजिए, और जब भी इंदौर जाए, भोपाल जाए, उज्जैन जाए, खरीद के लिया जाए, और कह देता तुम्हारा बाप नहीं थी। कौन सिखा रही है? जैसी करनी वैसी भर, इसलिए निवेदन है अच्छा सीखा, अच्छा सत्य बोलना सिखा बच्चों को, सच। कैमरा है बच्चे कैच करते, जैसा माता पिता ने करा है वैसा कैच करा है, और वैसे ही उन्होंने किया, इसी करना। सुखदेव जी महाराज विश्वास रूपी वृक्ष बड़ वृक्ष की छांव में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे। गंगा जी का पावन तट और बड़ा सुंदर आनंद है, बड़ा सुंदर। सृष्टि की लीला कही, ब्रह्मा जी ने कमल के पुष्प के ऊपर सृष्टि रची, छोटी पड़ी पृथ्वी जल में मग्न थी, हिरण्याक्ष ने दबा रखी है। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए हैं। वराह स्वरूप धारण करा, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करती है। बोल वराह भगवान की। बड़े बड़े दंत शुक्र जैसी आकृति धारण कर भयंकर रसातल में प्रवेश कर गए, और हिरण्याक्ष ने गदा का प्रहार करा। भगवान ने गदा को पकड़कर पीछे भेजा, हिरण्याक्ष को खींचा, हिरण्याक्ष नीचे से निकलकर भागा, फिर भगवान ने खींचा, दोनों हाथ से खींचकर दोनों दांत उधर में डाल दिए, और जैसे ही दांत उधर में डाले तब प्राण छूटे, और दांतों पर पृथ्वी को धारण करा, रसातल पर लाकर गिराया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करती है, चारों तरफ आनंद समाहित हो गया। बोल वराह भगवान की। भगवान हिरण्याक्ष को मारा, पृथ्वी को लाकर ठहराया, सृष्टि लीला प्रारंभ हुई, सृष्टि क्रम प्रारंभ। ब्रह्मा जी की जंघा से मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री जिनके पुत्र हुए, उत्तानपाद प्रियवत, कन्या देवहूति प्रसूति। कन्या देवहूति जो कदर्म ऋषि के साथ विवाही, जिनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जो विश्व श्रेष्ठा ऋषि होते हैं। उसी में से अंत ऋषि के साथ में अनसुईया भी है, जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणारविंद का स्मरण करने वाली थी, वो थी माता अनसुईया। रोज पति के चरणों को प्रणाम करती है। आप लोग भी करा रहे हो। कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? चलो कम से कम ये तो हो जाता। चलो अच्छा, मैं तुम नहीं उठाओ तो ऐसी उठा दो कि तुम नहीं करती हो, तो कभी कभी वो तुम्हारे कर ले। कहीं कहीं की ऐसी भी है। कभी देखना, पति भी पत्नी के हाथ में तेरे पाँव पड़ू, चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं हो। करना चाहिए भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अभी हम लोग को कहाँ कथा थी बीच में, पेदापल्ली कथा करके आ रहे थे, और बढ़िया हमने देखा, हमारी 3 वर्ष इधर की, 3 वर्ष इधर की, 6 वर्ष थी इधर की, 2 वर्ष पति पत्नी की थी। पत्नी खिड़की की ओर मुंह करके सो रही थी, पति उसका चरण में बैठा था। मैंने आशीष से कहा, रे आशीष, इसने तो पूरी विष्णु पुराण के पलट दिया रे। हमेशा नारायण सो गए, लक्ष्मी चरण दबाए, या लक्ष्मी सो रही, नारायण दबा, पति चरण दबा रहा था। उसने तो देखा, हम तो हंस रहे थे, तो उसने कहा क्या करूं, मेरे का गला ही दबा दे, बता नाक दबा दी। इतने में पत्नी ने खिड़की कर मुंह करी थी, इशारा में जम के दबा देना।
बड़ी बुरी दशा है रे बेचारे पतियों की। गऊ की रोटी खवा खवा के इनके गऊ माता कर दिया, क्योंकि सबसे पहली रोटी किसकी है? गाय की, दूसरी भगवान की, तीसरी गुरु की, आखिरी कुतिया की। पति को दुकान जाना था, खेत जाना था, खलियान जाना था, जल्दी रोटी दे। पत्नी ने सबसे पहली बनाई, लो जिमा, पति के लगा के दे दी। बेचारा पहली रोटी गाय के हिस्से की खा गया, गऊ जैसा हो गया। पत्नी के इधर बैठ जाओ, पत्नी के गिलकी लिया हो, दूध लिया हो, बेचारा चुपचाप साइकिल उठाए, गाड़ी उठाए, चला गया। बेचारी घर की अम्मा उन सोचे शादी के पहले तो इतना बड़बड़ करता था, जरा से गुस्सा करता था, ना जाने कि कहीं हो गया, कहीं क्या हो गया, गऊ की खा गया, कहीं क्या हो गया। दूसरी भगवान की, तीसरी गुरु की। इतने में बच्चे आ गए, बच्चे ने कहा मां टिफिन दे दे, रोटी दे दे। मां ने टिफिन में रख दी गुरु के हिस्से की रोटी। इतना इतना सा बच्चा ने गुरु के हिस्से की खाली, जितना तो बाप नहीं बोले आजकल की उतनी औलाद ना ले। आधा दादियों का बाल धोला तो पोता पोती ने कर दिया, दिन भर चिल्लाती रहे, बैठ जा, उधर मत जा, इधर मत जा, ये मत कर। बेचारी आधी दादियों उनकी जान कहीं नहीं ले रही है। अब आखिरी की रोटी किसकी थी? अरे बोलो कुतिया। अब कुतिया की बच्ची, घर की माताएं जिनने बैठी, इनने कहा रोटी कम पड़ रही है, डबल से कौन बनाए ने, आखिरी की ने खा गई दिन भर। भाई जिसकी जिसको दे दो रे, गाय को खाओ, जिसकी रोटी जिसको दे दो। अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति के चरणों को प्रणाम करने वाली, पति के चरणों को नमन करने वाली, ऐसी माता अनसुईया नित्य नमन। भगवान का स्मरण करते, गोपाल कृष्ण भगवान की। हरि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूं क्या हो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। Yeah.
जादू चलाया है ये जानू क्या हो जाने ये जादू चलाया है हो जानू क्या हो जाने मोहन से छलिया से दिल क्यों लगा क्यों लगाया ये जादू मनोहार बड़े प्रेम से आनंद बसे हुए बड़े आनंद हो तुझे याद किया जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम 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 किया बदनाम का फल क्या पाया है जादू याद हो जाने बदनामी का फल क्या पाया है ये जादू याद हो जाने याद वल्लभ से दिल क्यों लगा है ये जादू याद हो जाने मिलता भी नहीं मिलता भी है मिलता भी नहीं मिलता भी है मिलता भी नहीं मिलता भी है मिलता भी नहीं नजरों से मेरी हटता ही नहीं नजरों से मेरी हटता ही नहीं मैंने क्या खोया मेरे खोया क्या पाया है ये जादू क्या हो जाने
मीरा से दिल क्यों लगाया है ये तो अपने ऊपर है कि मैंने दिल लगाया ही क्यों। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे कहा। अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों को प्रणाम करने वाली, और जिसके घर में स्वयं परमात्मा ही बना है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपनी अपनी धर्मपत्नी के कहने पर परीक्षा लेने आए। अनसुईया जी ने कमंडल में से जल लेकर जिनको छोटा करा है, छोटे बड़े, और थोड़ा ध्यान रखना राम जी भी छोटे हुए हैं, बहुत छोटे। भगवान कृष्ण भी छोटे हुए हैं। राम जी के मानस को उठा कर देखो तो मैया कही है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कि हे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन आना कोई बालक सुर भूपा। छोटे कौशल्या जी ने छोटा देवकी मैया के सम्मुख में जब कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने भी आकृति बहुत बड़ी बनाई। तब वसुदेव जी ने कहा प्रभु मैंने बेटा मांगा था, बाप नहीं मांगा। छोटे हो गए देवकी मैया के कहने पर, वसुदेव के कहने पर भगवान छोटे, और यहाँ पर अनसुईया मैया ने छोटा कर दिया। और वामन अवतार भी कैसा है, छोटा है कि बहुत बड़ा? छोटा, बहुत छोटा। क्यों? हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि छोटा बनकर बहुता प्राप्त कर सकते हैं। छोटा घर में दो बहुएं होती हैं, ध्यान देना, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी के हाथ से मटका टूट जाए तो साथ चल रहा है, क्यों देख के नहीं चल सकती? और छोटी के हाथ से टूट जाए तो अभी नई नई आई है, चलना सीख रही है, उनके तो मालूम ही नहीं है कि दिल्ली की नंग है, छोटा था। एक माँ के दो पुत्र, एक 15 साल का है और एक छोटा 2 वर्ष का 2.5 वर्ष का, दोनों को भूख लग रही है। माँ से कहा माँ भूख लग रही है। माँ ने बड़े वाले को थाली में भोजन लगा दिया, रोटी सब्जी दाल चावल सब दे दिया, और जो छोटा सा था माँ ने उसके रोटी में घी लगाया, नमक मिर्ची लगाई, ने ऐसा रोल बनाया, फिंगर बनाकर भुट्टा बनाकर और उसके हाथ में दे दिया। बड़ा बेटा बैठ के खा रहा है, छोटा माँ का पल्लू पकड़ लिया, माँ जहाँ जाए माँ जाता जा, खाता जा, जाता जा, खाता जा, जाता जा। तो भगवान से कहना, प्रार्थना करना, हे भगवान हमको इतना बड़ा मत बनाना जैसे 15 साल का बेटा एक जगह बैठकर भोजन कर रहा है, हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरी साधना करें, तप करें, आराधना करें। हमें इतना बड़ा मत बना, हमें तो बहुत छोटा बना, उतना छोटा जैसे 2 वर्ष का बेटा चलता जाए, खाता जाए और माँ के पीछे जाता जाए। हमें इतना छोटा बना दे कि हम चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में तेरे धाम को चले जाए। इतना इतना बहुत छोटे, बहुत ज्यादा बड़े रहते ना तो इनकी आफत लगती। बड़ों को बहुत सहनशीलता चाहिए, बहुत। और जो छोटा होता है तो बार बार वही तो क्रम आता है, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटे को
बड़ा तो कुछ भी करे तो उसको कह दिया तू तो बड़ा है नहीं, तू तो समझदार है नहीं, तू तो देख सकता था, छोटा। तो भगवान से कहते हमें तो छोटा बना देता था, बहुत छोटा। भगवान भी कहे मैं भी छोटा ही बन के आया हूँ, जितना छोटा बन के आया उतना इसने ही रहा, छोटे। बड़ा नहीं छोटा। जैसे नम्रता हो, विनयता और शरणागति की वात्सल्यता, क्रम छोटे बनने में आनंद सुख है, आनंद सुख। अनसुईया मैया के आंगन में ये तीन छोटे हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवियों को मालूम पड़ा हमारे पति नहीं आए। नारद जी से पूछा क्या? नारद जी ने कहा जैसे वो मांगने गए ऐसे तुम चली जाओ। आए तीनों के तीनों आए मांगने के लिए। मैया भिक्षा गई। मैया ने कहा देख लो तुम्हारा जो पति हो पहचान नहीं पाई। और कितना बड़ा सुंदर वर्णन महाप्रभु जी ने करा है अनसुईया के चरित्र से कि जितना अनसुईया ना किसी देवता ना किसी धाम, केवल एक ही है उसके लिए पति में ही परमेश्वर समान, पति में कहीं नहीं जाएगा। और जिससे कितना मेरे वल्लभ लिख रहे हैं, देखो उसकी श्रद्धा, उसकी दृढ़ता के कारण ही तीन देवता भी उसके घर में बच्चे बनकर आ गए। उसकी दृढ़ता इतनी प्रबल, दृढ़ता इतनी प्रबल। आपकी भी दृढ़ता ऐसी होना चाहिए। अगर आप राम का स्मरण कर रहे हो तो राम में दृढ़ता, आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हो कृष्ण में दृढ़ता, आप शिव का स्मरण कर रहे हो शिव में, इसी दृढ़ता कर लो, ऐसी दृढ़ता कर लो कि तीन देवता भी तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं कि ये इतनी दृढ़ता इतनी प्रबल है कि अब इसके दरवाजे पर में जाएंगे, हमें जाएंगे। और देखो तीनों आ गए, वो भी छोटे बने बने। तीन देवियां भी आ गई। कौन कौन सी? लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। तीनों ब्रह्माणी तक आई है, तीनों देवियां। जिसकी यहां दृढ़ता है वहां पर सब कुछ है। आपको कलकत्ता में कहा था एक विश्वास और एक श्रद्धा और साथ में आ जाए दृढ़ता, दृढ़ता बस, फिर कहीं डोलना। आज अनसुईया मैया ने तीनों को बड़ा करा। तीनों के अंशावतार से दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए। आगे देवहूति माता के लिए कपिल देव बाबा का प्रागट्य हुआ। उन्होंने माता देवहूति को ज्ञान प्रदान करा। माँ ये आई है कपिल गीता। कौन सी गीता है? कपिल गीता। कभी मौका मिले जीवन में एक बार कपिल गीता को हिंदी में जरूर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की कपिल गीता बाजार में बहुत मिलती है। कभी मौका मिले अवश्य। कपिल गीता में कितना सुंदर वर्णन किया है कपिल जी महाराज ने, कितना सुंदर वर्णन कि हे मां बहुत तेज वायु चलती है तो घर के कांच के सामान टूट जाते हैं, रखा सामान टूट जाता है, इसलिए माँ दरवाजे खिड़कियां बंद कर देना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ वर्णन किया गया कि वायु काम की है, लोभ की है, विषय की है, वासना की है, अहंकार की है, तृष्णा की है। जब ये वायु चलती है तो इन नेत्रों को बंद कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम जागेगा तो कैसे? नेत्रों से। अजामिल की कथा करेंगे कि अजामिल ने 18 वर्ष तक भजन किया, 18 वर्ष तक कीर्तन किया और अंत में एक वेश्या के दरवाजे से जा रहा था। वेश्या को देख लिया, उससे विवाह कर लिया। ये नेत्र ने काम जगा दिया। नेत्र से लोभ जागता है। किसी का पड़ा हुआ कहीं कान का बुंदा मिल गया, किसी का पैसा मिल गया, तुमने उठा के जेब में धर दिया, लोभ जागता है। लोभ जागता है। कई बार आप लोग राज्य की परिक्रमा करते होंगे, याद रखो
कई बार आप लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते होंगे, कई बार भागवत के पंडाल में जाते होंगे, कई बार आपको कहीं रुपया पड़ा मिलता होगा, कहीं पर्स पड़ा मिलता होगा, कहीं धन दौलत पड़ा हुआ मिलता होगा। और क्यों पड़ा मिलता है उसका एक कारण है। क्यों पड़ा मिला? क्योंकि किसी भक्त ने भगवान से कहा, भगवान मेरे बहुत खर्चे हो रहे हैं, बहुत काल चल रहा है, मेरे काल को हर लीजिए, रोज डाक्टर में पैसा लग रहा है, मेरे काल को हर लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, कल तो कथा में जाएगी तो तेरा 10 का नोट में गिरवा दूंगा, ठीक है, काल हर लेगा, तेरी चप्पल चोरी करवा दूंगा, काल हर लेगा। भगवान ने काल हर अब काल तो हर लिया, अब उसका तो काल गया, और इतने में तुझे दिख गया तो तूने जी का जंजाल और ले गए। 10 रुपए मिले, ले चलो। कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, कई लोगों को पैसे पड़े मिल जाते हैं, कहते हैं ये हमको मिले, हमें तो भगवान ने पैसा दिया, हम धर ले जेब में, हमारी बरकत बढ़ेगी। अब लेके तो जाएगा पर तो पचाएगा कैसे? कर्म। कोई से पूछो कहाँ गई? अरे मैं कथा में गई थी, मेरी चप्पल घूम गई। अरे चप्पल घूम गई, अच्छा है, रोज भगवान से प्रार्थना करती थी मेरा काल हट जाए, मेरा काल हट जाए, मेरे ऊपर से शनि काल चले जाए, तो भगवान ने हर लिया। तो तूने क्या करा? मैं दूसरे के लिए ले। भगवान भी के रोज प्रार्थना करती थी, मैंने तेरा काल हर, तो दूसरे का काल और अब कहा बच्चा काल। कपिल जी महाराज की कपिल गीता कह रही है, गर्भ गीता दत्त जी की, याद रखना, गर्भ गीता आप अगर पढ़ेंगे तो दत्तात्रेय की, कपिल गीता अलग है, श्रीमद् भगवत गीता अलग है। वैसे तो 9 गीता हैं, श्रीमद् भागवत में 3 गीताओं का वर्णन आया, एक तो भगवान कृष्ण द्वारा बांटी जाए श्रीमद् भागवत गीता, कपिल गीता और दत्त द्वारा गर्भ गीता, 3 गीताओं का स्मरण करें। एक 9 गीता में गज गीता भी है, गजेंद्र मोक्ष के समय पर जो वर्णन किया गज गीता। एक गरुण जी महाराज की गरुण गीता भी है। गरुण गीता में जिस समय गरुण जी महाराज की मां को बंदी बनाया गया था, तो गरुण जी महाराज ने उस गीता का व्याख्यान करा, गरुण गीता। तो कपिल गीता कह रही है, कपिल जी महाराज अपनी माता देवहूति को ज्ञान प्रदान करते हुए कह रहे हैं, माँ हाथ में 10 चूड़ियां होती हैं, आवाज करती हैं, माँ हाथ में जब केवल 1 चूड़ी होती, आवाज नहीं करती। माँ जब भी सत्संग श्रवण करो, कीर्तन श्रवण करो, तो कहीं 10 के झुंड में मत बैठना, क्योंकि वहां व्यर्थ की लौकिक चर्चा होती है, और जब एकांत में बैठोगी तो केवल भगवान की शरणागति की ही चर्चा बनी रहेगी, शरणागति ही बनी रहेगी। कपिल जी केवल शरणागति, माँ को ज्ञान दिया। आगे वर्णन आया, कपिल देव जी महाराज ज्ञान देकर माता को वन की ओर चल दिए। इन्हीं कपिल देव जी महाराज की शरणागति में गए थे। सारे नगर से राजसी ठाट रखने वाले सब कपिल बाबा की शरणागति में गए। आगे आया है प्रसूति का चरित्र, जो दक्ष के साथ बिहाई, और यही प्रसूति और दक्ष की कन्या हुई सती, जो शिव जी के साथ बिहाई। और भगवान शंकर जो सभा में बैठे हुए थे, और भगवान शंकर को देखकर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था कि तुम शमशान में निवास करोगे, शिव जी शमशान में निवास करें। ध्यान रखें, शमशान शिव की तपोस्थली है, भगवान शंकर शमशान में रहते हैं, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं शमशान जहाँ सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। जहाँ अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है बांस पर, अमीर भी जाता है सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है सफेद कपड़े में, जो जाता है रात का ढेर बन जाता है। जहाँ सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है, वहाँ सब बराबर, और वो परमात्मा का धाम। कोई बड़ा नहीं, कोई सब। तुमने कभी देखा कि कोई सेठ मरे तो उसको डंलप के गद्दे पे ले गए, काय पे ले गए? घास। काय पे ले गए? बांस पर। कोई गरीब भी मरा तो उसको इसी पर ले गए, क्योंकि वहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है, वहां सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई चीज। प्रभु के दरवाजे पर सब सम होना चाहिए, सब। शिव जी के गण ने श्राप दे दिया, रे दक्ष प्रजापति तुझे बकरे का मुख लगेगा। यज्ञ करवाया, सती माता जलकर भस्म हुई,
देवताओं ने देखा क्रोध, शिव जी ने अपनी जटा से बाल तोड़ा, वीरभद्र उत्पन्न करा, जिसने पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी और दक्ष प्रजापति का शीश किसा अग्नि में जाकर गिरा। अग्नि में गिरता है तब बकरे का मुख लगाकर देवताओं ने यज्ञ पूर्ण करवाया। तब माता सती जो जलकर भस्म हुई थी, हिमालय राज की कन्या पार्वती के नाम से विख्यात हुई और भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह पक्का हुआ। विवाह के पहले 15 दिन पहले, 8 दिन पहले, 5 दिन पहले ब्याह हाथ लिया जाता है। लेते हो? अरे बोलो तो, लेते हो? क्या गाते हो उसमें? दूल्हे के यहाँ गाते हैं बना और दुल्हन के यहाँ गाते हैं बनी। क्यों गाते हैं? कि तू बना इसलिए गा रहे हैं कि तू बना के रखना, और बनी की यहाँ बनी इसलिए गाय कि तू कुछ भी बोले पर वही बनी नहीं हो, वही बनी। इसलिए बना और बनी गाई, तो दोनों में ही नहीं बनी तो काहे का बना और काय की बनी। इसलिए बना और बनी गाने का सार तत्व यही है कि 5 दिन 8 दिन पहले जब तुम्हें इसलिए गा के सुना रहे कि मैं बनाना बनाना बनाना, और इसको बनी रही हो बनी रही हो बनी रही हो, और मालूम पड़े जरा जरा से झगड़े में बनी नहीं और वहीं आगे उठ के, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए जहाँ बना और बनी वहां बनना चाहिए। तो बना और नहीं बनी तो विकाय का। शंकर और पार्वती की बने, शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। शंकर भगवान दूल्हा, माता पार्वती दुल्हन बनी है। शिव जी विश्वास, माता पार्वती श्रद्धा। जहाँ विश्वास और श्रद्धा का मिलन होता है वहीं परमात्मा आनंद सुख से विराजमान होता है। शिव और पार्वती का मंगल विवाह संपन्न होता है। आनंद लीला को यही समापन करते हुए कल की कथा ठीक दोपहर निर्धारित समय पे, आज भी निश्चित समय पे चालू हो गई थी, इसलिए 2 बजे से 5 बजे तक भगवान कल नरसिंह अवतार वामन अवतार की कथा होगी। वामन भगवान का दर्शन होगा। आप सब अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, हमने कल आपको कहा था तुम्हारी पड़ोसन आने से हमें कोई सा फायदा नहीं है, हम तो तुम्हारे फायदे की बात करते हैं। तुम अकेली अकेली घर पे बोर होती हो तो पड़ोसन बात करने आती है। तुम अकेली अकेली कथा सुन के जाओगी तो तुम तो बेवकूफ अकेली बोर होगी, इसलिए 2-4 मोहल्ले की एक साथ लेके जाओगी तो वहाँ भी बात तो कर लोगी। इसलिए अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के साथ पधार कर कथा का आनंद लेंगे। आज की कथा को ये विराम देते हुए वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। जय जय श्री राम। आरती की तैयारी करें, भाव सर रह गया है। ध्यान दीजिए, कल का प्रश्न था क्या? जिसको उत्तर मालूम होगा वो हाथ उठाएगा, यहाँ से पूछा जाएगा, तब आप बताना, आपको पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार एक ही को मिलेगा, भले उत्तर सबका सही हो, ठीक है। तो पहला प्रश्न था, सबसे पहली एकादशी किसने करी? हाँ बोलो। राजा अमरीश। हाँ बोलो। बैठ जाइए। सबसे पहली एकादशी बोलो। सबसे पहली एकादशी राजा अमरीश। बैठिए, बोलिए बेटे, टीचर बोले वाली। हाँ बोलिए, नहीं हो हाथ उठाया था ना? हाँ बोलो बोलो, क्या बोलोगे बेटा? माइक 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 आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बुला रहा है, माइक ला रहा है आपके पास। वो माइक ला रहा है। क्या बोल रहे हो? सुखदेव जी और उनकी धर्मपत्नी जी ने। आप बताओ ना। हाँ बोलो बोलो, खड़े हो जा, बोलो।
बीच में बैठ जाओ और बोलिए। हाँ बोलो बोलो, इधर तो माइक देंगे, बोलो प्रश्नों का उत्तर दो। हाँ बोलो बोलो, खड़े होके बोलो, फिर आवाज आ जाएगी। सबसे पहली एकादशी युधिष्ठिर नहीं, सही जगह पहुंच रही जरा युधिष्ठिर जी ने करी थी। अरे माइक दे लो माइक। पांडुनंदन ने की थी युधिष्ठिर ने। पांडुनंदन किसने बताई थी उनको? कृष्ण जी ने बताई थी कुंती के लिए, जब वो भगवान कृष्ण ने बताई थी कुंती के लिए। बिल्कुल सही है, तालियां बजाकर सत्कार करिए। सबसे पहली एकादशी राजा युधिष्ठिर ने करी थी, जिसका पुण्य भाग दिया था स्वयं भगवान कृष्ण ने। आइए झोला सहित दादा पंडित जी, झोला सहित, झोला सहित। आइए, तालियां बजाकर स्वागत करें। बिल्कुल सही होता है। माता कुंती के लिए करी गई थी सबसे पहली एकादशी। तालियां बजाकर स्वागत करें। बिल्कुल सही उत्तर है। कल के दो प्रश्न हैं, है ना, दो ही है ना। पहला प्रश्न है, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर कौन से महीने में कौन सी तिथि पर अटका गया था। दूसरा प्रश्न है, घटोत्कच की धर्मपत्नी का क्या नाम था। आपको दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न का उत्तर आप देंगे तो आपको बढ़िया पुरस्कार मिलेगा। फिर कल प्रश्न मिलेंगे, उसका उत्तर दीजिएगा। अभी आरती की तैयारी करेंगे, भाव साल करेंगे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भागवती है आरती। ये हमारे ग्रंथ के मुख्य पंथ है, पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला। नव जोत जगाने वाला है, नव जोत जगाने वाला, हरि हरि
आप सभी आरती तुलसा और प्रसाद लेकर ही जाएं, बिगर आरती तुलसा और प्रसाद के कोई नहीं जाए। कल कथा 2 बजे से 5 बजे के क्रम में बामन भगवान की सुंदर झांकी का आनंद लेंगे। एक लाइन से आप लोग प्रसाद लेंगे। तुलसा